जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जीवन में प्रगति करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर जीवन में हम प्रगति नहीं करेंगे तो बचे बचाए संसाधनों को हम कब तक उससे जीवन चला पाएंगे। जैसे नदी का पानी अगर कम होने लगे या थोड़ा सा ही पानी हो तो एक दिन सूख जाएगा। नदी में जितना पानी आता है और बरसता है ऊपर से, उतना ही नदी का प्रवाह भी तेज़ी से चलता है। इसी तरीके से जीवन है। जीवन की इच्छाएं अलग हैं, जीवन की स्थितियां और परिस्थितियां अलग हैं, और उन स्थितियों परिस्थितियों में किस समय कब कहाँ कितने संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी ये किसी को नहीं मालूम होता है। इसलिए उन्नति अवश्य करना चाहिए। उन्नति कैसी? उन्नति मानसिक उन्नति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मन ही चंगा नहीं रहेगा तो कठौती में गंगा नहीं होगी। बहुत पुरानी कहावत है। अर्थात अगर मन हमारा संतुलित नहीं रहेगा तो हम गंगा में नहाने के बाद भी अपने मन को संतुलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मन की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। अब मन की स्थिति मजबूत हो तो कैसे? ज्ञान और सद्बुद्धि से मन मजबूत होता है। तो ज्ञान और सद्बुद्धि कैसे मिलेगी? माता सरस्वती जी की आराधना से, उनकी पूजा से और उनके समक्ष दंडवत करने से। माता सरस्वती जी की कृपा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान प्राप्त होगा, सद्बुद्धि मिलती रहेगी और उससे मन स्वस्थ रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। और जब मन स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेगा तभी हम उन्नति भी कर पाएंगे। दूसरी है शारीरिक स्थितियाँ। निरोगता हमारे अंदर बढ़े और रोग जो हैं वो उत्पन्न ना हो। अब एक तो रास्ता ये है जो इंग्लिश में पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अर्थात इलाज से या दवा करने से बेहतर परहेज है। तो अब परहेज करने के बाद भी और संतुलित भोजन करने के बाद भी अगर कुछ रोग हमें परिस्थितियों वश या मौसम के कारण या भाग्य के कारण आ ही जाते हैं हमारे पास, तो उनका हम क्या करें? तो उनका तो इलाज करना ही पड़ेगा। अब इलाज भी कौन सा करें? एलोपैथिक करें या होम्योपैथिक करें या आयुर्वेदिक करें? तो जो विधा आपको सूट करती है उसी विधा से आप अपना इलाज करें। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, और जितना वो स्वस्थ रहेगा, जितना मन से प्रसन्न रहेगा, शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा, और जितना शरीर से स्वस्थ रहेगा उतने ही रोग उसके पास या तो बिल्कुल नहीं आएंगे और या फिर थोड़े बहुत ही रोग आएंगे जो अल्प अवधि के ही होंगे। अब भाग्य में कोई रोग लिखा है वो बात अलग है। अब स्वस्थ कैसे रहा जाए? स्वस्थ रहने के लिए हनुमान जी का पूजन बहुत आवश्यक है। हर दिन सुबह शाम हनुमान जी के दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी से बल और बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि मांगना बहुत आवश्यक है। और हनुमान जी से की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना आवश्यक है। इसलिए ये सब करना ही चाहिए, और इस सब को करने से शरीर रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर रोग घेर भी ले तो भी हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी तभी हैं जब आप उनसे भक्ति भावना से जुड़े रहेंगे। इसके बाद स्थिति आती है धन की। मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, तो तभी तो धन के लिए हम प्रयास कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। और मस्तिष्क जब हमारा स्वस्थ रहेगा
तो उससे हम एक नई नई योजनाएं भी सोच पाएंगे जिससे धन जो है हमें प्राप्त हो। योजना बहुत सोच समझ कर धन उपार्जन के लिए बनानी चाहिए। कैसे धन उपार्जित किया जाए, इसके लिए योजना सटीक होनी चाहिए। जब सटीक योजना होगी तभी वो व्यवहारिक स्तर पर सफल होगी, और व्यवहारिक स्थितियों को ध्यान में रखकर ही धन कमाने की योजना बनानी चाहिए। धन की कितनी आवश्यकता है इसको ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए, लेकिन धन की आवश्यकता हमेशा वर्तमान में दिखती है, भविष्य में कितनी अधिक पड़ जाएगी ये कोई नहीं जानता। अगर नहीं पड़ी तो बचत के रूप में काम आएगी, और अगर पड़ गई तो किसी से लेना नहीं पड़ेगा और उससे ही काम चल जाएगा। इसलिए धन के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो धन के क्षेत्र में भी उन्नति करनी पड़ेगी। उन्नति सब तरफ करनी पड़ती है, और धन से ही जीवन चलता है। अगर धन नहीं है तो धनहीन व्यक्ति का जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन सुना सुना हो जाता है, और वो कोई भौतिक सुख किसी तरीके का नहीं उठा पाता। अब सब प्रकार की उन्नति अगर चाहिए, धन धान्य और स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य सब प्रकार की उन्नति, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा से अपना लगाव बढ़ाइए। जिस ईश्वरीय स्वरूप में आपकी आस्था है, श्रद्धा विश्वास है, उससे अपना लगाव निरंतर बढ़ाते रहें और उससे सब कुछ अपनी बात कहते रहें। आप जो चाहते हैं वो कहते रहें, जो परिवार के लिए चाहते हैं वो कहते रहें, या अन्य जिसके लिए चाहते हैं वो कहते रहें। वो जिससे आप लगाव रखते हैं जिस स्वरूप से, वो आपकी पूरी बात सुनेगा और फिर उसको जो करना होगा अवश्य करेगा, और जो उसको आपसे करवाना होगा वो भी करवा लेगा। इससे अधिक श्रेष्ठ उन्नति का मार्ग और कोई हो ही नहीं सकता। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। भगवान का कार्य आगे बढ़ता रहे इसके लिए, और भगवान का कार्य चलता रहे इसके लिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप सब की तरह अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित होते रहें। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी रचनात्मक कमेंट्स करना चाहें वो अवश्य कीजिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।